गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत है। आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3 में इंटर कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में आपको √2, √3, √5 से अवगत कराया गया था और इसको बताया गया था कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका प्रमाण भी आपको बताया गया था, एक बनाया गया था, बाकी आपको अभ्यास के लिए छोड़ दिया गया था। यदि आपको कोई कठिनाई हो, कहीं पर भी कोई समस्या आ रही हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी समस्या का जिक्र कर दें। यथासंभव आपकी समस्या को हल करने का प्रयत्न करूंगा। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले क्लास का मजा आप ले सकें। आपके पास इसकी सूचना सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें। आइए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सिद्ध करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम पहले ये जान लें कि कब इरेशनल नंबर होगा, कब रेशनल नंबर होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को यदि जोड़ा जाता है तो अपरिमेय संख्या मिलती है। रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। उसी तरह से यहां पर यदि माइनस किया जाए तब भी रिजल्ट वही होगा, मल्टीप्लाई किया जाए तब भी रिजल्ट वही होगा, डिवाइड किया जाए तब भी रिजल्ट वही होगा। यानी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या किसी भी मौलिक संक्रिया में, किसी भी ऑपरेशन के साथ यदि जुड़ती है तो रिजल्ट अपरिमेय होता है। इस बात को याद रखिएगा। पिछले क्लास में आप सीख चुके हैं √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। यहां पर देखिए 2√5, 2√5 क्या है? 2 × √5, 2 × 5 है। 2 इज रेशनल, √5 इज रेशनल। परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या, रिजल्ट अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या होगा। ये अपरिमेय संख्या है। अब इसमें यदि हम 3 जोड़ दें, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये रिजल्ट आपको देगा। आप इस नियम को पहले लिख लीजिए। परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय। ये नियम आप पहले समझ लीजिए। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अपरिमेय होता है। हर ऑपरेशन में रिजल्ट अपरिमेय होता है। अपरिमेय पहले हो और परिमेय बाद में हो तब भी रिजल्ट वही रहता है। इस प्रश्न को देखते हैं। सॉल्यूशन। √5 पर हम विचार करते हैं। कंसीडर ऑन 2√5। 2√5 पर विचार करते हैं।
2 is rational and root 5 is irrational. We know that, हम जानते हैं कि रेशनल इंटू इरेशनल is equal to irrational. परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अब इसका उपयोग करके हम यहां तक पहुंच गए कि यह अपरिमेय संख्या है। Therefore 2 into root 5 is irrational. इरेशनल का मतलब अपरिमेय। थ्री इज रेशनल नंबर, चूंकि 3 इज रेशनल यानी परिमेय, and 2 root 5 is irrational. तीन परिमेय संख्या है, 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं, we know that रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर रिजल्ट इज इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। तब hence 3 plus 2 root 5 is irrational number. Proved. इसी तरह से आपको प्रश्न बनाने हैं। अंग्रेजी के जो वर्ड हैं वो आसान है। रेशनल का अर्थ परिमेय, इरेशनल का अर्थ अपरिमेय। वी नो दैट, हम जानते हैं। इन छोटे छोटे शब्दों को समझना होगा। अगला सवाल स्वयं आप हल कर सकते हैं। देखते हैं क्या है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 मैं हिंट दे रहा हूं और आप स्वयं उसका अभ्यास कीजिए। ट्राई दिस, मैं समझा रहा हूं आपको। आप अपने से जितना मेहनत करके बनाइएगा उतना ही आपको फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 प्रश्न हैं। 1/√2, 1/√2, ये पहला है। दूसरा 7√5 और तीसरा है 6 + √2। इसको जरा देख लीजिए। 1/√2
इसका रेशनलाइज कर दीजिए, परिमेयकरण कर देते हैं। √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे अंश और हर में √2 से मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा? √2 और नीचे में हो जाएगा, ये हो क्या गया? 1/2 गुणा √2। यहां पर 1/2 क्या है? 1/2 इज रेशनल नंबर, 1/2 परिमेय संख्या है, बट √2 इज इरेशनल नंबर। वी नो दैट रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। सिंपली आप इसको लिख सकते हैं। यहां भी वही 7 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, और दोनों का जो गुणनफल होगा वो अपरिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय, 6 परिमेय √2 अपरिमेय, दोनों का योगफल अपरिमेय होगा। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। साथ ही साथ आप उदाहरण के प्रश्नों को भी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बिना उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व किए आप अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। एग्जाम्पल्स के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज्यादातर सवाल एग्जाम्पल्स के आप तैयार कीजिएगा। जो भी उदाहरण के सवाल आपको कठिन लगे आप निसंकोच पूछ सकते हैं। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसी में हम आगे की चर्चा करेंगे, रिवीजिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। परिमेय संख्याओं का दोहराव करेंगे और उनका दशमलव एक्सपेंशन भी करेंगे, विस्तार करेंगे। आइए उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। परिमेय संख्या के बारे में आप जान चुके हैं क्लास 9 में कि या तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। कब शांत होता है, कब अशांत आवर्ती होता है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। शांत और अशांत आवर्ती, परिमेय संख्याओं का ये 2 रूप होता है डेसिमल में, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, और यह है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन। जैसे कोई संख्या हम ले लें 3/5, इसका 5 क्या है? हर है। हर डिनोमिनेटर, हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, 2 and 5 बोथ, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 और बोथ। यदि केवल ये हो तो टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है। यदि इनके अलावे, इसके अतिरिक्त
कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाए, कोई दूसरा प्राइम नंबर सपोज 3, 7, 11, 13, इस तरह की कोई भी संख्या आ जाती है, तब वो अशांत आवर्ती होती है। जैसे देखते हैं, अब यहां पर हमने एग्जांपल लिया 3/5 का। यदि हम भाग दें शेष कुछ नहीं बचता है। जब शेष कुछ नहीं बचेगा तो संख्या शांत है। जब बार बार शेष बचते जाए, एक अंतराल के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाए, तो अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत आवर्ती हो जाता है। तो यदि केवल यहां पर देखते हैं केवल 5 है, दूसरा उदाहरण लेकर के देखिए, जैसे 5/6 लेकर के देखिए। शेष 2 बचा। भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, फिर शेष 2 बचा, यानी अब शेष 2 बचते जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये अशांत आवर्ती हुआ। अब आप देखिए इसका दशमलव निरूपण कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/7। दशमलव निरूपण। ये क्वेश्चन क्लास 9 में आप पढ़ करके आए हैं। कक्षा 9 में ये प्रश्न है कि 1/7 को निरूपित कीजिए दशमलव में, और उसके आधार पर 2/7, 3/7 इसका भी मान निकालने के लिए प्रश्न है। आपके इस एक्सरसाइज में इसकी चर्चा है, डिवीजन दिया हुआ है, ये भाग दिया हुआ है। आइए इस पर थोड़ी चर्चा हम करते हैं, और इसमें क्या तथ्य हैं, कुछ रोचक तथ्य मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भाग देकर के पहले निकालते हैं। प्रचलित प्रणाली, कन्वेंशनल मेथड जो आप जानते हैं, उसके आधार पर मैं भाग देता हूं। भाग नहीं जाएगा, डेसिमल लेंगे। 1, 7, remainder is 3. We take 0 4 times, 28, remainder is 2. 2 times, 14, remainder is 6. Next, quotient 8, 4, 35, रिमाइंडर इज 1. 1 से शुरू किया था, 1 बच गया। जहां से शुरू करें वहां जब शेष में वही चीज आ जाए तो समझ जाइए कि आपका काम पूरा हुआ। अब आगे आप यदि भाग देंगे तो यही अंक पुनरावृत्ति होगी, इन्हीं का रिवीजन होगा, यही अंक बार बार दोहराए जाएंगे। यानी आपका रिजल्ट हुआ 1/7 इज इक्वल टू 0.1428557। थोड़ा भाग देने की प्रक्रिया को हम चेंज करते हैं। यदि रफ करने में थोड़ा जगह बचा लिया जाए तो अच्छा होगा आपके लिए। जगह ही नहीं बचेगा, समय भी बचेगा,
साथ ही साथ आपके मस्तिष्क का विकास भी होगा, क्योंकि जब कैलकुलेशन आप मन में करेंगे, मन से अपने कैलकुलेशन को करेंगे, मस्तिष्क ओपन होगा। देखिए क्या करते हैं यहां पर, कैसे करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स का ये मेथड है, वन लाइन मेंटल प्रोसेस। एक लाइन में हम कैसे भाग देंगे और कैसे रिजल्ट आएंगे, कितना समय, और कितना समय तो उतना ही लगेगा लगभग, लेकिन जगह कैसा लगेगा वो देखते हैं। वन लाइन मेंटल प्रोसेस, बस इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। यहां पर डिवाइजर और यहां पर भाज्य, डिवाइडेंट। रिजल्ट को भी मैं मिटा देता हूं। सात से एक में भाग नहीं जाएगा, भागफल यहां लिखेंगे, भागफल 0। यहां पर डेसिमल दे देते हैं और 0 लिख देते हैं। जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। 7 से 1 में भाग देने पर भाग नहीं गया, इसलिए भागफल 0 और शेष 1 बच गया। इस प्रोसेस में जो शेष बच जाता है, इस अंक के पहले उसको लिख देते हैं। ऐसे लिखेंगे, डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आ जाएगा। अब यह जो है ये हमारा डिवाइडेंड है, भाज्य है, भाजक यही है, डिवाइजर 7 है, हमारा भाज्य क्या हुआ 10। ये हमारा भाज्य 10 है। अब हम 7 से 10 में भाग देंगे। 7 से 10 में जब भाग देंगे, भागफल क्या होगा, कोशेंट 1 होगा, इसके ठीक नीचे लिखेंगे। और 10 में जब 7 से भाग देंगे, भागफल 1 हुआ, शेष क्या बचेगा, यानी 10 में 7 घटेगा, शेष 3 बचेगा, वो 3 हम यहां लिखेंगे। हमारा अगला भाज्य 30 हुआ। अब 7 से हम 30 में भाग देंगे, तो 7 चौके 28, 4 टाइम्स 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 2। इस रिमाइंडर को यहां पर लिख देंगे। 7 से हम 20 में भाग देंगे, 2 टाइम्स, रिमाइंडर इज 6। 7 दूना 14, 20 में 14 घटेगा, 6 बचेगा। अगला भाज्य हमारा 60 है, भाग देंगे तो 8 टाइम्स, 7 8 56, 56, शेष बचेगा 4। अगला भाज्य हमारा 40 है, 5 टाइम्स, 7 5 35, शेष बचेगा 5। 7 से हम 50 में भाग देंगे, तो 7 7 49, शेष बचेगा 1। यहां शून्य मान सकते हैं, और तब क्या होगा, यहीं से फिर प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। जहां से शुरू किए थे, जो पहला रिमाइंडर है वो यहां पर रिमाइंडर बच गया। अब आगे वही डॉट 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 यानी रिपीटिंग होना शुरू हुआ। देख लीजिए कितना जगह लगा, बहुत जगह बचा, समय भी बचेगा, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क का डेवलपमेंट भी होगा इस मेथड से। भाग देने के लिए यदि आप टेबल याद है तो इस मेथड का उपयोग कीजिए, बहुत कम प्लेस लेगा। अब देखिए इसमें और कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स आपको दिखाते हैं। इस पर बड़ी बृहद चर्चा है। एक बटा 7, 0.1428557,
इसी के आधार पर 2/7 का मान निकालना, 3/7 का मान निकालना, 4/7 का मान निकालना, 5/7 का और 6/7 का। ये प्रश्न क्लास 9 में दिया हुआ है। इसके आधार पर ये निकालिए। वहां पर ये तरीका बताया गया है कि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें यहां का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें 4 से कीजिए, यहां का रिजल्ट आएगा। 5 से कीजिए, यहां का रिजल्ट आएगा। 6 से कीजिए तो यहां का रिजल्ट आएगा। सही तरीका है, लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड्स आपको बता रहा हूं। आइए यहां पर आपको इसके आधार पर मैं आगे की कहानी आपके सामने लाता हूं। हम एक सर्किल बना लेते हैं। सर्किल, इसमें 6 डिजिट आए हैं, 6 अंक आए हैं। इन सभी अंकों को हम यहां पर सजा लेते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आसान होता है, क्लॉकवाइज सजा लेते हैं। 1 4 2 8 5 7 क्रम से सजा लिया। 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 और एरो मार्क्स दे देते हैं कि हमने क्लॉकवाइज लिया है। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 1 है। इसको पहला मान लें। उसके बाद की संख्या 2 है, इसको दूसरा पोजीशन मान लिया जाए। तीसरे नंबर पर ये आता है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लेते हैं इसके वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 4 4 के बाद ये 5, ये चौथा प्लेस पोजीशन। उसके बाद ये है 7 पांचवा, और ये है लास्ट छठवा। इसको थोड़ा सा यहां लिखते हैं। अब देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1/7 के लिए पहले स्थान से शुरू करें और क्लॉकवाइज यदि हम एक राउंड लगाएं, एक चक्कर लगाएं, तो यह वैल्यू मिल गया। 2/7 के लिए हम दूसरे स्थान से शुरू करें। 285714 285714। 3/7 के लिए हम यहां से शुरू करें तीसरे प्लेस से, तो होगा 428571 428571। ये रेकरिंग को दर्शा रहा है, ये बार लाइन। 4/7 चौथे स्थान से शुरू करें। चौथा स्थान ये है। 5 से शुरू करेंगे। 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8। 5/7 पांचवें स्थान से, यह है पांचवा स्थान। 7 से शुरू करेंगे। 714 285। 6/7 यहां से शुरू होगा। 857142। कोई मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत आसानी से हम ये मान निकाल चुके हैं। अभी भी इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन समय लंबा हो चला है। अगले क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना आप अपना फर्ज समझें।
ताकि इस ज्ञान से किसी दूसरे को भी लाभ हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।